हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फॉर माय फर्स्ट ब्लॉग। आज हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली मैथ के बारे में और जानेंगे वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं -1, 2/3, -4/7, पाई, √2 etc. और भी संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रमागत पूर्णांक। तो क्रम से आने वाले पूर्णांक ही क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं 9, 10, 11। यहाँ पे नोट से आप लोग देख सकते हैं निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। यदि x कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3 इसी तरह से होता है। फिर हम लोग जानेंगे क्रमागत सम संख्याएं। क्रम से आने वाली सम संख्याएं ही क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 18, 20, 22 etc. नोट से यहाँ पे निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। यदि कोई सम संख्या x हो तो दूसरी क्रमागत सम संख्या x+2 होगी तथा तीसरी x+4, इसी तरह से x+6। फिर हम लोग जानेंगे क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में। तो इसी तरह से क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में 1, 3, 5। तो जैसा हमने क्रमागत सम संख्याओं में पढ़ा था कि क्रमागत सम संख्याओं में सबका अंतर 2 होता है, तो उसी तरह इसमें भी निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर भी 2 होता है। अब हम लोग आते हैं ऋण संख्या अथवा अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, मैं आप लोगों को ऋण संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बता चुकी हूँ। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहचान कैसे करेंगे। सर्वप्रथम दी गई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इस वर्गमूल से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, दी गई संख्या की भाज्यता की जांच करते हैं। इन अभाज्य संख्याओं में से किसी भी एक द्वारा विभाजित होने पर वह भाज्य संख्या कही जाएगी और विभाजित ना होने पर वह अभाज्य कही जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी 89 भाज्य है या नहीं। तो 89 की ठीक बाद वाली वर्ग संख्या क्या है? 100, और 100 का वर्गमूल है 10। तो 10 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं अभाज्य, तो उन्हें यहाँ हम लिखेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7। चूँकि इनमें से किसी भी संख्या से 89 भाज्य नहीं है, तो ये क्लियर हो गया कि 89 अभाज्य संख्या है।